हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 लिवरेज, है ना सर? कौन से बुक में? और भैया पेपर नंबर 11, है ना, एफएमबीडीए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। तो सर आप बीडीए पढ़ा रहे? नहीं, मैं एफएम पढ़ा रहा हूँ भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ। 80 मार्क्स का बीडीए दूसरे सर पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो अब देखो क्या होगा इसके अंदर। 80 मार्क्स का एफएम है, हाँ 80 मार्क्स का एफएम है, बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। चलो कल वाली क्लास की एक बार बात कर लेते हैं, फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, जैसा कि हमारा जो रूल है कि भैया जब आएंगे तो एक बार रिकॉल तो करेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, नाम था इसका लिवरेज, नाम था इसका लिवरेज। ओके, क्या क्या टॉपिक हमने कवर किए इसमें? डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। डेफिनेशन इंपॉर्टेंस में हमने क्या जाना था? सर डेफिनेशन इंपॉर्टेंस में हमने ये जाना था, हमने एक एग्जांपल लिया था, सिंपल। हमने एक एग्जांपल लिया जहां पर गिवन लेवल ऑफ सेल्स से लेकर ईपीएस तक की कहानी गिवन थी। ओके, ईपीएस आ रहा था 70 रुपीज और सेल्स था 5 लाख और गिवन डेटा थे, ठीक है? ये स्टेटमेंट तो हमको पहले से भी आता था, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी सीखा था हमने। उसके बाद मैंने कहा कि अब तुमको एक मस्त चीज दिखाता हूं। क्या दिखाऊंगा? सर 5 लाख रुपए अपनी सेल्स थी, अगर मैं 10% से अपनी सेल्स इंक्रीज कर दूं तो मेरा सेल्स 550 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये कि भैया सेल्स अगर हमारी 10% से इंक्रीज हो रही है तो क्या हमारा ईबीआईटी या हमारा ईपीएस क्या ये भी 10% से इंक्रीज होगा? आंसर इज नो। कब नो? अगर यहां पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी कोई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जैसे सैलरी हुआ, ठीक है, किसी भी तरह के फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस, रेंट हुआ, ये सब फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस में आएगा। तो ये अगर ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो फिक्स्ड नेचर के हैं, कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा लो कम कर लो सेम रहने वाले हैं, तो उस केस में भैया ऐसा नहीं होगा कि आपकी सेल्स अगर 10% से इंक्रीज हो रही है तो आपका ईबीआईटी भी 10% से इंक्रीज होगा, नहीं। क्योंकि इस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज हमेशा सेल्स के परसेंटेज चेंज से ज्यादा ही होगा। और इसके इम्पैक्ट को सीखने के लिए हमारे पास क्या बना है? सेल्स और ईबीआईटी के रिलेशन को समझने के लिए कौन सा लिवरेज है? ऑपरेटिंग लिवरेज है। ओके, सो लिवरेज का लिवरेज यही हुआ ना कि सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में 1% से ज्यादा का चेंज लेकर आएगा, या सेल्स में 1% का चेंज ईपीएस में 1% से ज्यादा का चेंज लेकर आएगा। ओके, सेम वैसे ही क्या ईबीआईटी में 15% का चेंज है तो आगे ईपीएस में भी 15% का चेंज नहीं होना था? होना था, अगर अगर ये इंटरेस्ट और प्रेफरेंशियल डिविडेंड ये दो आइटम ना होते। अगर ये इंटरेस्ट और ये प्रेफरेंशियल डिविडेंड ये दो आइटम ना होते, क्योंकि ये भी फिक्स नेचर के हैं, तो इसकी वजह से, इन दो की वजह से क्या हो गया है, ये 15% ईबीआईटी का चेंज ईपीएस में 30% का चेंज लेकर आया। और इन दोनों के इंपैक्ट को समझने के लिए हम कौन सा पढ़ते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज। क्या पढ़ते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, जो किनके बीच में रिलेशन बताएगा? ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशन बताएगा। ओके, क्यों? ये क्यों अराइज होता है? सर ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ओके, नाउ कंबाइंड लिवरेज है। कंबाइंड लिवरेज मतलब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, मतलब वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के इम्पैक्ट को भी बताएगा और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के इम्पैक्ट को भी बताएगा। सेल्स में 1% का चेंज ईपीएस में कितना परसेंट का चेंज लेकर आएगा, दैट्स इट। बड़ा सिंपल सा है चैप्टर, सिंपल। हम इन तीन जो वेरिएबल्स हैं, सेल्स है, ईवीआईटी और ईपीएस है, इनके बीच में रिलेशन देख रहे हैं कि एक वेरिएबल में अगर किसी भी तरह का कोई चेंज आता है, ठीक है, तो दूसरा वेरिएबल पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा। ओके, देखो सर फॉर्मूला क्या रहेगा ऑपरेटिंग लिवरेज का? फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला रहेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो सर एक और क्यों लिखा आपने? ऐसे ही लिख दिया। क्यों लिखा? कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में क्या आता है? कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है? कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में सर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। इसका मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज किसके इंपैक्ट को शो करता है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के इंपैक्ट को शो करता है, या यूं कहूं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से ही ये ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट करता है। ओके, देखो कितना आया, 1.5 टाइम्स। कंट्रीब्यूशन 3 लाख का था और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट किया ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो 2 लाख आया, तो 3 लाख डिवाइड बाय 2 लाख किया 1.5 टाइम्स। अब बात आती है इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। सर ये 1.5 टाइम्स हमें क्या कहता है? तो मैंने कहा ये ऑपरेटिंग लीवरेज कौन सी दो टर्म्स के बीच में रिलेशन शो करता है? सर ये सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशन शो करता है। इसका मतलब
सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में 1.5 टाइम्स मतलब 1.5% का चेंज लेकर आएगा। इसका मतलब सर सेल्स में अगर 2% इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो 2% का 1.5 टाइम्स कर लेना 3%। अच्छा, इसका मतलब सेल्स में अगर 10% का चेंज हुआ तो उसका 1.5 टाइम्स 15%। आया ना इम्पैक्ट ईबीआईटी पे? बिल्कुल सर, सिंपल। क्यों अराइज हुआ? अराइजेस ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऐसे ही एफएल का फॉर्मूला क्या? एफएल किसका वजह से अराइज होता है? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से फाइनेंशियल लीवरेज अराइज होता है। अगर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ना हो, इंटरेस्ट और डिविडेंड ना हो, तो फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर 1 आएगा। फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर 1 आएगा। इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट देन लीवरेज इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब 1 का मतलब क्या? 1 टाइम। इसका मतलब सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में 1% का चेंज लेकर आएगा, ईबीआईटी में 1% का चेंज ईपीएस में भी 1% का ही चेंज लेकर आएगा, अगर कोई वहां पर फिक्स कॉस्ट ना हो तो। ओके, अब सर फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला बना है? उसका फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी से सर ईपीएस, ईबीआईटी अपॉन से ईपीएस तक का देखोगे अब तो आप, क्योंकि पहले जब आपने यहां से, एक बात बताओ, बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, समझना सर, ये तो सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशन बताता है ना। सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में कितना परसेंट का चेंज लेकर आएगा? सिर्फ फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी को क्यों ले लेते हैं? फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी को क्यों ले लेते हैं? मैं एक बात बताओ, सेल्स में अगर 10% का चेंज है तो कंट्रीब्यूशन में कितना परसेंट का चेंज है? 10% का ही तो चेंज है, बिल्कुल ना। अब एक ये बात और बताओ कि सेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या कंट्रीब्यूशन? जब तुम इंटर पढ़े होंगे तब तुमको कंट्रीब्यूशन का मीनिंग समझ में आएगा, लेकिन सेल्स का मीनिंग तो तुमको बचपन से समझ में आएगा। मतलब आम जनता के लिए सेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीब्यूशन? सर सेल्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिलेशन सेल्स का और ईबीआईटी का सेट किया। वरना हम ये भी कह सकते थे कि ये ऑपरेटिंग लीवरेज आपको ये बताता है कि कंट्रीब्यूशन में 1% का चेंज ईबीआईटी में कितना परसेंट का चेंज लेकर आएगा, ये भी बता सकते थे। सेम है, क्यों? क्योंकि सेल्स और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज तो सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। समझना? हाँ सर, अभी अच्छा लगा, अभी अच्छा लगा सर, ये नई बात थी। बिल्कुल, तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के रिलेशन बता सकता था, लेकिन आम जनता कंट्रीब्यूशन के बजाय सेल्स ज्यादा अच्छे से समझती है, तो इसलिए बोला गया सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशन बताता है। ओके, फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। नेक्स्ट अगर हम देखें ईबीआईटी और इतेश, इन दो टर्म्स को देखो, इनके बीच में इंटरेस्ट और डिविडेंड है। टैक्स तो वैसे भी वेरिएबल है, छोड़ो इसको, मारो एक गोली, है ना। टैक्स वेरिएबल होता है, हाँ, इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, इनकम कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। अब इन दो के बीच में इंटरेस्ट और डिविडेंड है, और क्योंकि बीच में टैक्स भी आ गया इसलिए उसका एडजस्टमेंट भी अपने को करना पड़ता है ना। तो अब इतेश की जगह हम ईपीएस क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि जैसे फाइनेंशियल लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशन बताता है कि ईबीआईटी में 1% का चेंज ईपीएस में कितना परसेंट का चेंज आएगा। मैंने कहा ईपीएस की बजाय तुम इतेश भी ले सकते हो, आप खुद देखो इतेश में कितना परसेंट का चेंज आ रहा है, 70,000 से 49,000 हो गया, वही 30% का चेंज। अच्छा, इतेश और ईपीएस का परसेंटेज चेंज सेम होता है, हाँ, बाद में नंबर ऑफ शेयर से ही तो डिवाइड किया, तो इतेश और ईपीएस का परसेंटेज चेंज सेम होता है। तो फिर ऐसे क्यों नहीं बोला कि ईबीआईटी में 1% का चेंज इतेश में कितना परसेंटेज का चेंज लेकर आएगा? ये क्यों नहीं बोला? ईपीएस क्यों बोला? अरे इसलिए बोला कि आम जनता इतेश जानती है कि ईपीएस जानती है? सर हितेश तो पहली बार सुना है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ईपीएस जरूर सुना है, कंपनी का पर शेयर अर्निंग कितना है। और वैसे भी तुमको एक और बात बताऊं, हितेश इंपॉर्टेंट होता है कि ईपीएस इंपॉर्टेंट होता है। मान लो तुम्हारी फैमिली में तुम और तुम्हारी घरवाली या घरवाला है, ठीक है, दो ही लोग हो, और तुम्हारी मंथली इनकम 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख, 50 लाख कर दिया गया, वो 5 लाख है, ठीक है। तुम लोग कितने लोग? 2 लोग, तो तुम्हारा पर पर्सन अर्निंग कितना हुआ? 250, ठीक है। एक और फैमिली, उसकी इनकम भी 5 लाख, लेकिन उसमें रहने वाले लोग 10, है ना, ठीक है, बहुत लोग, 10 लोग हैं, तो अब क्या उसका पर हेड इनकम कितना हुआ? 50,000। देखा जाए तो दोनों फैमिली इनकम सेम है, लेकिन पर पर्सन इनकम इस वाले का ज्यादा हुआ ना। अब बताओ इतेश इंपॉर्टेंट है कि ईपीएस इंपॉर्टेंट है? सर ईपीएस इंपॉर्टेंट है, बस ईपीएस का डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इसलिए क्या करना, रिलेशन किससे सेट किया गया, इतेश से ना करके ईपीएस से सेट किया गया कि ईबीआईटी में 1% का चेंज ईपीएस में कितना परसेंट का चेंज लेकर आएगा। आम जनता भी ईपीएस समझती है ना, हितेश नहीं जानती। अच्छा सर, देखा हर चीज का मेरे पास ऐसा लॉजिक है तुमको समझाने का, तुमको समझ में कितना आता है वो इम्पोर्टेंट, कितना ध्यान दे पाते हो वो इम्पोर्टेंट, कितना फोकस कर पाते हो वो इम्पोर्टेंट। मेरे जो 1 घंटे की क्लास होती है या 1 घंटे से थोड़ा ऊपर होती है, उस हर मिनट में, हर पल, हर क्षण ये कहूंगा कि एफएम के अंदर हर मोमेंट पे जो भी बात मैं बोलता हूँ वो इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ाते हैं या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, तुम्हारा ध्यान इधर उधर हल्का सा होता है ना, चलेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं चलेगा, उसमें इसलिए चलेगा क्योंकि तुम 11th 12th से पढ़ के आए हो, तो थोड़ा बहुत स्किप भी होता है तो मैनेजेबल होता है। यहाँ पर मैनेजेबल नहीं होता है, यहाँ पर तुमको पूरा फोकस करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा पूरा ध्यान नहीं है, कोई आजू बाजू तुम्हारे यहाँ पे बोल रहा है और तुम यहाँ पे मेरी क्लासेस सुन रहे हो, मेरी भी सुन रहे हो, उसकी भी सुन रहे हो, मत करना ऐसा यार। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, या फिर ऐसा रूम बुक कर लो, बुक कर लो मतलब अपने घर में बुक कर लो, नालायक को। ऐसा रूम में बैठ जाओ जहाँ पे किसी की आवाज नहीं आती है, तुम हो और बस तुम्हारी तन्हाई नहीं, तुम्हारी पढ़ाई हो, ठीक है नालायक। चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस करना, एक ही चीज पे फोकस करना। और भाई जब पढ़ रहे हो ना तो ये फोन तो साइड में रख देना, फोन साइड में रख देना, फोन मत लेना, ठीक है। बार बार फोन मत देखना। 1 घंटा जब मेरी क्लास हो या किसी की भी क्लास ले रहे हो, उस टाइम फोन मत देखो। तुमको ब्रेक लेना है तुम ब्रेक लो आराम से, है ना, तुम घंटा भर 2 घंटा भर जहां घूम के आना घूम के आओ, लेकिन पढ़ते टाइम बीच में फोन मत देखना कभी भी। कोई भी थॉट आए मत उठाना उस फोन को, क्लास कंप्लीट करने के बाद ही देखना। तब ये डिसिप्लिन में करोगे ना, में रहोगे ना, तब तो आएगा मजा। देखो रिकॉर्डेड क्लासेस लेने पर आपको डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। पहली नीड है हमारी डिसिप्लिन। कोई बोलता है ना कि आपकी क्या नीड है, हमारे लिए कौन सा सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा, भैया लैपटॉप और कंप्यूटर, ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर वैसा कुछ जरूरत नहीं है कि इतना अपडेटेड होना चाहिए। तुम्हारे सॉफ्टवेयर में डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। चलो देखो अब खैर समझ में आया। तो एफएल का फॉर्मूला क्या, ईबीआईटी अपॉन क्या किया सर, ईबीआईटी अपॉन हितेश कर देते, फिर इन दोनों के बीच में ये आता है। मैंने कहा कर सकते थे, लेकिन इसका इंपैक्ट भी तो देना था, तो हमने क्या किया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड, और बस टैक्स का इंपैक्ट देने के लिए प्रेफरेंशियल डिविडेंड को क्या किया गया, 1 माइनस टी से डिवाइड कर दिया गया, हो गया। ये आ गया फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला। और इनको मैंने अलग कलर से क्यों लिखा पता है ना, कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों राइज होता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। फाइनेंशियल लिवरेज क्यों राइज होता है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। एफएल का आंसर है 2 टाइम्स, इसका मतलब ईबीआईटी में 1% का चेंज ईपीएस में 2% का चेंज लेकर आएगा। और हुआ था भी वैसा ही, ईबीआईटी में 15% का चेंज आपकी ईबीएस में 30% का चेंज लेकर आया था कि नहीं आया था, आया था सर। कंबाइंड लिवरेज दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को शो कर देता है, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज 3 टाइम्स। ये बोलेगा कि भैया सेल्स में 1% का चेंज ईपीएस में 3 टाइम्स मतलब 3% का चेंज लेकर आएगा। और क्यों राइज होता है, दोनों कॉस्ट की वजह से। क्यों राइज हुआ, दोनों कॉस्ट की वजह से, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, दैट्स इट। ये था अपना लिवरेज चैप्टर, बस इतना सा। हाँ, सेल्स ईबीआईटी ईपीएस इनके रिलेशन को देखना है, इसके लिए तीन लिवरेज है, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड, दैट्स इट, इतना सा है बस। ओके, अब मैंने तुमको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था ना, दिया था ना, बिल्कुल सर दिया था। आ जाओ यहां पर, अब चैप्टर नंबर 2 लिवरेज। द टर्म लिवरेज रिप्रेजेंट्स, है ना, इन्फ्लुएंस और पावर। आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं ना, बिल्कुल, इन्फ्लुएंस और पावर। अच्छा, इन्फ्लुएंस और पावर मतलब इन फाइनेंशियल एनालिसिस देखो, लीवरेज रिप्रेजेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे इंपैक्ट, सेल्स का ईबीआईटी पे, ईबीआईटी का ईपीएस पे इंपैक्ट देखा गया। ओके, ये फाइनेंशियल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट है, आउटपुट है, सेल्स रेवेन्यू है, ईबीआईटी ईपीएस है। मैंने इनको अलग अलग से हाईलाइट किया, रीजन क्योंकि हमको इन्हीं के बारे में रीड आउट करना है, इन्हीं पर हमको स्टडी करना है कि सेल्स का इंपैक्ट ईबीआईटी, ईबीआईटी का इंपैक्ट ईपीएस पे, या दैट सेल्स का ईपीएस पे, ठीक है। ये वही डेफिनेशन आ गई है कि leverage is a benefit as well as risk also, which shows a slight change in the sales will result in relatively higher change in the profits। प्रॉफिट की जगह मैंने वहां पे लिखवाया था आपकी ईबीआईटी एंड ईपीएस, अपने काम की चीज लिखवाई थी। सर ये लीवरेज
अराइज क्यों होता है, ये बेनिफिट या रिस्क अराइज क्यों होता है? सेल्स में 1% का चेंज आपकी ईबीआईट ईपीएस में मेजर परसेंटेज चेंज क्यों लेकर आता है? इट अराइजेस ड्यू टू फिक्स कॉस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिक्स कॉस्ट कौन सी? दो तरह की, एक तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, दूसरा फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। ओके, चलो अब जरा देखो इस एग्जांपल, ये जो मैंने दिया था, क्या यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है? हाँ सर, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ओके, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग लिवरेज होगा कि नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होता तो ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर 1 होता। दैट मीन सेल्स में 1% का चेंज, ईबीआईटी में भी 1% का ही चेंज लाता, लेकिन क्योंकि फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो ओएल आएगा। ओएल आएगा तो सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में 1 से ज्यादा परसेंटेज का चेंज लेकर आएगा। वैसे ही क्या इंटरेस्ट है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट? बिल्कुल है सर, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट भी है। क्या प्रेफरेंशियल डिविडेंड है? हाँ, ये भी है। ओके, क्योंकि फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है इस वजह से फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर क्या आएगा? 1 से ज्यादा आएगा। दैट मींस ईबीआईटी में 1% का चेंज ईपीएस में 1% से ज्यादा का चेंज लेकर आएगा। ओके ओके सर, हितेश है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, ईपीएस है। अब मैंने क्या तुमको करने के लिए दिया था? मैंने करने के लिए दिया था कि अगर सेल्स 5% से बढ़ जाए या 5% से कम हो जाए तो तुम पूरा ऑब्जर्व करना और प्रिपेयर करके लाना। चलिए, क्या अब तुमको लिवरेज का फॉर्मूला आता है क्या? मैं कहा आता तो है सर। क्या फॉर्मूला सीखा था अपन ने ऑपरेटिंग लिवरेज का? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला सीखा था सर हमने, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक ही बात है। अभी एग्जिस्टिंग लेवल पे कंट्रीब्यूशन कितना? 4,20,000। ओके, ईबीआईटी कितना? 84,000। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ रहा है? 4,20,000, 4,20,000 डिवाइड बाय 84,000, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर सेल्स में कोई चेंज आता है, इंक्रीज या डिक्रीज बाय 1%, तो ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा? तो ईबीआईटी विल चेंज बाय 5%। ओके, तुमने किया होगा, चेक करेंगे अभी अपन। ऐसे ही फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, अपॉन 1 माइनस टी। ओके, ईबीआईटी कितना था सर? 84,000। 84,000 माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 4,000, प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना? 14,000, टैक्स रेट कितना? 30%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, जैसे 14,000 डिवाइडेड बाय 0.7 किया, इसको 20,000 आया, 20,000 और 4,000 इन दोनों को माइनस करना है किसमें से? 84,000 में से, तो ये 60,000 आ गया, 60,000। नाउ 84,000 डिवाइडेड बाय 60,000 किया तो 1.4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ईबीआईटी में 1% का चेंज आया तो ईपीएस में, अगर ईबीआईटी में 1% का चेंज आया तो ईपीएस में 1.4% का चेंज आएगा, 1.4% का चेंज आएगा। ओके, ऐसे ही आप क्या देख सकते हो? कंबाइंड लिवरेज भी देख सकते हो। कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज कैसा आएगा? कंबाइंड लिवरेज आता है ओएल इंटू एफ एल, ओएल इंटू एफ एल। ओके, ओएल कितना था सर? ऑपरेटिंग लिवरेज था 5 टाइम्स और फाइनेंशियल लिवरेज 1.4 टाइम्स। कितना आएगा? इंटू 5 किया 1.4 को तो 7 टाइम्स है। इसका मतलब क्या सर? ये कौन से दो वैल्यू के बीच में, दो कौन से दो फाइनेंशियल वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है सर? ये बताता है डायरेक्ट सेल्स और ईपीएस के बीच में रिलेशन। ईपीएस सेल्स बढ़ेगा, ईपीएस भी बढ़ेगा, सेल्स कम होएगा, ईपीएस भी कम होएगा।
सेल्स में 1% का चेंज, ईपीएस में कितना परसेंट का चेंज लेकर, 7% का चेंज लेकर आएगा। तो ये हमने जाना, ये हमने पहले ही पता कर लिया, ये हमने चीज पहले ही पता कर ली। ओके, ओएल, एफएल और सीएल, सीएल है ना, कंबाइंड लिवरेज, ये चीज हमने पहले ही पता कर दी कि सेल्स में चेंज का इम्पैक्ट ईबीआईडी पे क्या आएगा और ईबीआईडी में चेंज का इम्पैक्ट ईपीएस पे क्या आएगा, या सेल्स में डायरेक्ट चेंज का इम्पैक्ट डायरेक्टली ईपीएस पे कितना आएगा, ये सब हमने पता पहले ही कर दिया। ओके, अब हम टैली कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओके, देखो जरा, यहां पर आते हैं वापस। नाउ सेल्स अगर 5% से बढ़ जाए तो सेल्स मतलब 6 लाख है ना, 6 लाख इंटू 5% होता है 30,000। बढ़ाना है प्लस का बटन इक्वल टू का बटन कर दिया, या डायरेक्टली प्लस 5% भी कर सकते थे। 6,30,000, 6,30,000, 6,30,000 रुपए। ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितना बता रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट 30% बता रहे हैं, तो इनटू किया 30%, 1,89,000। ओके, ऑब्वियसली अगर वेरिएबल कॉस्ट 30% है तो पीवी रेशियो क्या होगा सर, पीवी रेशियो 70% होगा, पीवी रेशियो 70% होगा, माइनस इक्वल टू क्या, 70% आ गया 4,41,000, 4,41,000। और तुमको बता दूं, सेल्स में अगर 5% का चेंज आया तो कंट्रीब्यूशन में भी 5% का ही चेंज आएगा, 4,20,000 प्लस 5% करके देख लो 441। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो वेरिएबल कॉस्ट है, तो परसेंटेज चेंज सेम रहेगा। नाउ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सर, ये तो हर लेवल पे सेम रहता है, तो 3,36,000, 3,36,000 ही रहेगा। ओके, 105, 1,05,000। इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट 4,000। पीबीटी कितना, 1,01,000। पीबीटी कितना, 1,01,000। लेस टैक्स 30% किया, तो 1,01,000 इंटू 30% कर दो पहले तो 30,300। ओके, माइनस इक्वल टू 70,700। प्रेफरेंशियल डिविडेंड है बिल्कुल 14,000, माइनस किया 14,000, कितना आया 56,700, 56,700। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 2,000 शेयर्स, डिवाइड किया 2,000 से 28.35, 28.35 ईपीएस। ठीक है, खैर बाकी तो सब रुपीज में ही था, तो 28.35। जरा ऑब्जर्व करो, जरा ऑब्जर्व करो, कितना परसेंट, 5%। ईबीआईडी में कितना चेंज आया, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर कितना था सर, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर 5 टाइम्स था, 5 टाइम्स। इसका मतलब सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईडी में 5% का चेंज लेकर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सर, सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईडी में 5% का चेंज लेकर आएगा। तो इसका मतलब 5% अगर सेल्स में चेंज हुआ है तो ईबीआईडी कितना होगा, 5% का 5 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, 5% का 5 टाइम्स कितना, 25%। जरा चेक करो क्या ईबीआईडी वाकई में 25% इंक्रीज हुआ है क्या, 1,05,000 माइनस 84,000 डिवाइडेड बाय 84,000 इंटू 100, 25%, बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर सही है, हेंस प्रूव हमारा आंसर सही था। ऑपरेटिंग लीवरेज 5 टाइम्स ही है, सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में 5% का चेंज लेकर आ रहा है, वैसे सेल्स में 5% का चेंज ईबीआईटी में 25% का चेंज लेकर आ रहा है। ओके, नाउ आगे देखते हैं, ईपीएस में चेक करो, ईपीएस में कितना परसेंटेज आ रहा है, ईपीएस में कितना परसेंटेज का
चेंज आ रहा है, आना कितना चाहिए सर? आना तो ऐसा है कि कंबाइंड लीवरेज को अगर मैं देखो, कंबाइंड लीवरेज को, किसको? कंबाइंड लीवरेज को अगर देखा जाए तो कंबाइंड लीवरेज कहता है कि सेल्स में 1% का चेंज ईपीएस में 7% का चेंज लेकर आएगा, 7 टाइम्स। तो 5% का 7 टाइम्स कितना होता है? 5 इंटू 7, 35%। जरा देखो, 28.35 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 100, 35%, 35%। डन। ओके, 35% का चेंज लेकर आया, हो गया। अच्छा, अब इसमें देख लो, किसमें? फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज में देखो, 25% का चेंज, 35% का चेंज, है ना। ईबीआईटी में 25% का चेंज, ईपीएस में 35% का चेंज लेकर आया। हाउ मेनी टाइम्स? 35 डिवाइडेड बाय 25, 1.4 टाइम्स दिस वन। हमने पता किया था पहले फाइनेंशियल लीवरेज के थ्रू कि 1.4 टाइम्स मतलब ईबीआईटी में 1% का चेंज, ईपीएस में 1.4% का चेंज लेकर आएगा। डन। चलिए, तो हुआ, समझ में आया तुमको? बिल्कुल सर, सेम ऐसे ही सेल्स अगर 5% से डाउन हो जाए तो 6 लाख है, 6 लाख माइनस 5% कर दो, माइनस 5% कितना? 570, 5,70,000। ओके, इंटू क्या करना? 30% वेरिएबल कॉस्ट के लिए, तो इंटू किया 30%, 6 लाख से किया ना माइनस, कोई यहां से मत कर देना, हाँ डम्बोज की तरह यहां से माइनस 5% कर रहा है, नहीं, 6 लाख माइनस प्रेजेंट लेवल से ही हम चेक कर रहे हैं कि अगर इंक्रीज हो तो क्या होगा, डिक्रीज हो तो क्या होगा। तो 570 का 30%, 171 और माइनस इक्वल टू किया 399, 399, 3,99,000। वैसे भी चेक कर लेता हूँ, 4,20,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, माइनस करके 5%, बिल्कुल 3,99,000। नाउ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना? 3,36,000, 3,36,000 माइनस कर देता हूँ 336,000, 63,000 आया, माइनस कर देते हैं 4,000, माइनस किया 4,000 इंटरेस्ट का, तो पीबीटी आया 59,000 लेस इंटू 30% करता हूं पहले, इंटू 30% मल्टीप्लाइड बाय 30%, 17,700 माइनस इक्वल टू किया 41,100, 41,000 सॉरी 300, 300। ओके, प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना? 14,000, ये माइनस कर देता हूं तो आएगा हितेश 27,300, 27,300। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कितने? नंबर ऑफ शेयर्स वही 2,000 शेयर्स, डिवाइड कर देता हूं 2,000 से तो आएगा 13.65, 13.65। ओके, चेक कर लो यहां पर भी परसेंटेज चेंज कितना कितना है। सेल्स में तो आपने वही, सेल्स में तो वही आपने क्या किया है, यहाँ लिखूंगा नहीं मैं, है ना। सेल्स में तो वही 5% डिक्रीज किया, चेक करो आपका ईबीआईटी 84,000 से 63 हो गया, तो 84 माइनस 63 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 100, 25%, करेक्ट है। यहाँ से यहाँ 25% डिक्रीज हो गया, चेक करो यहाँ से यहाँ 35% डिक्रीज हो गया क्या? 21 माइनस 35% कर दो ना, 13.65। ओके, अच्छा सर, मतलब अगर कोई हमसे पूछे कि सेल्स अगर आपका यहाँ से 5% डिक्रीज हो जाए तो न्यू ईपीएस क्या होगा, तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि अगर हमको पता हो परसेंटेज चेंज, बिल्कुल अगर हमको कंबाइंड लिवरेज पता है तो हम देख पाएंगे कि भैया सेल्स में 5% का चेंज, ईपीएस में उसका 7 टाइम्स 35% का चेंज लाएगा, और अभी 21 रुपए है तो कितना हो जाएगा फ्यूचर में ईपीएस कितना हो जाएगा, सिंपल, डन। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए, नाउ टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। आई थिंक अब तुमको ना ओएलएफएल सीएल कैलकुलेट करना आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिवरेजेस क्या क्या है सर? ऑपरेटिंग लिवरेज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, तीनों का पता है। अच्छा, ऑपरेटिंग लिवरेज रिलेशन किसका शो करता है सर? सेल्स और ईबीआईटी का।
ओके। और फाइनेंशियल लिवरेज किसका रिलेशन शो करता है, किसके बीच में, ईबीआईटी और ईपीएस। और कंबाइंड लिवरेज सेल्स और ईपीएस के बीच में रिलेशन शो करता है। नाउ इट इंडिकेट्स बिजनेस रिस्क। इसके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको नाम दिया गया बिजनेस रिस्क। ओके, कहीं पर भी बिजनेस रिस्क आया ना तो समझ जाना वो उसी का बात कर रहा है कि भैया सेल्स में 1% का चेंज आपकी ईबीआईटी में 1 से ज्यादा परसेंट का चेंज लेकर आएगा। दैट इज बिजनेस रिस्क। दैट इज बिजनेस रिस्क। भैया आपका वेरिएबल कॉस्ट, आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये बिजनेस रिस्क क्रिएट करता है ना। ऑपरेटिंग लिवरेज कहां तक की कहानी है, सेल्स से लेकर ईबीआईटी तक की कहानी है। ओके, तो यहाँ पर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या, उससे तो मैटर ही नहीं करता। तो ये अगर कोई रिस्क अराइज होती है कि भैया सेल्स में 5% डाउन होगा तो आपका ईबीआईटी 25% डाउन हो जाएगा। ये जो रिस्क है, ये जो रिस्क है, उस रिस्क का नाम क्या है, बिजनेस रिस्क। क्या बोला गया, बिजनेस रिस्क। भैया बिजनेस करोगे तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, है ना। फिक्स कॉस्ट तो आएगा आएगा बिजनेस को रन करने का। तो ये बिजनेस रिस्क नाम इसका दिया गया। ओके, फिर उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज के लिए क्या बोला गया, कहा इट इंडिकेट्स फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा, मतलब जो आपका फाइनेंशियल लिवरेज है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, फाइनेंशियल रिस्क को। ये किस वजह से राइज होता है सर, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो पैसा रेज करने की वजह से हुआ ना, इसलिए इसको फाइनेंशियल रिस्क नाम दिया गया कि भैया ये, कि भैया ईबीआईटी में 25% का चेंज ईपीएस में 35% का चेंज लेके आएगा। अगर ईबीआईटी 25% से डाउन होता है तो ईपीएस 35% से डाउन होगा। ये मतलब 1.4 टाइम्स। ये किसकी वजह से, इंटरेस्ट और प्रेफरेंशियल डिविडेंड की फिक्स कॉस्ट की वजह से, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसको फाइनेंशियल रिस्क नाम दिया। अच्छा, और कंबाइंड लिवरेज किसको इंडिकेट कर रहा है, टोटल रिस्क को, मतलब बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क दोनों को साथ में शो कर रहा है। दैट इज टोटल रिस्क हो गया ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या कह रहा है ये एग्जांपल। सेल्स 1 लाख रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 40% है। इस बार आपको ही बनाना है, पूरा ईपीएस तक का मामला भी आपको ही करना है। उसके बाद जो जो पूछा बता देना। सेल्स 1 लाख रुपए, ओके, वेरिएबल कॉस्ट 40% है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 40,000, इंटरेस्ट 5,000, टैक्स रेट 30%, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 2500 रुपए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1000। If sales increases by 10%, calculate percentage increase in contribution, EBIT, PBT, PAT, ITESH, EPS। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, अब तक तो हमने देखा तो EBIT और EPS और सेल्स, इन तीन वेरिएबल में ही हमने आपस में रिलेशन देखा। अभी कंट्रीब्यूशन, पीबीटी, पीएटी, इतेश, ये सब क्या है, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत बताया था, इतेश और ईपीएस का परसेंटेज चेंज सेम रहता है, सेल्स और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज सेम रहता है, ये सब चीजें मैंने बात की थी। चलिए, तो खैर अपने को कुछ नहीं करना, इतना से तो बताना, बता देते हैं। देखो जरा कैसे आएगा। सेल्स अभी कितना है, सेल्स 1 लाख, तो मैंने लिखा 1 लाख सेल्स हो गया। सेल्स कितना, 1 लाख, ओके। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितना, 40%, तो 1 लाख का 40% 40,000। कंट्रीब्यूशन कितना, 60%। नाउ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी, 40,000, 40,000, तो मैंने लिखा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 40,000। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना, 40,000। ईबीआईटी कितना आएगा, 20,000, लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है सर, इंटरेस्ट है 5,000, इंटरेस्ट है 5,000 और टैक्स रेट 30%, डिविडेंड 2500। ठीक है, तो इंटरेस्ट है 5,000, बचा कितना, 15,000, 15,000, टैक्स रेट 30% है तो 4,500, 10,500 ही हो गया। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 2,500 था, बिल्कुल, ये भी फिक्स होता है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। तो 8,000 इज इतेश, 8,000 इज इतेश, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना, नंबर ऑफ शेयर्स 1,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना, 1,000। ईपीएस कितना आएगा, 8 रुपए, ईपीएस कितना आएगा, 8 रुपए, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या पूछ रहे हैं सर, ये हमसे पूछ रहे हैं, अच्छा तुम इस लेवल पे OLFLCL कैलकुलेट कर सकते हो क्या, इस लेवल पे तुम OLFLCL कैलकुलेट कर सकते हो क्या, हाँ कर तो सकते हैं सर। ठीक है, कैसे करोगे, मैंने कहा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। चलो मैं यहां ना करके
यहां करता हूं, ओएल कितना, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना अपना, कंट्रीब्यूशन 60,000 है और ईबीआईटी 20,000। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है जी। एफएल देखते हैं, एफएल फाइनेंशियल लिवरेज, फॉर्मूला क्या, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। कहीं तुमको इसके अलावा फॉर्मूला दिखे तो मत मानना। सर कभी कभी बोलते हैं ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, एफएल का एक फॉर्मूला और लगा देते हैं ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, वो केवल तभी होगा जब प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं होगा। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या होता है, ईबीटी तो होता है, पीबीटी तो होता है, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी लगा सकते हो, लेकिन प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं होना चाहिए। ओके, ईबीआईटी कितना 20,000 डिवाइड बाय 20,000 माइनस इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट था सर 5,000 का, प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना है 2500 का, और टैक्स रेट 30%। देखो कितना आ रहा है, इसका आंसर इसके पास में लिख देंगे, काम करते हैं यही रहने दो उसको, क्योंकि इसके बाजू के आंसर भी तो यही लिख देंगे हम। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज आंसर कितना आएगा, यहां लिख देता हूँ फाइनेंशियल लिवरेज। देखो 2500 डिवाइडेड बाय अगर हम करते हैं 0.7, इसको मैंने माइनस में रख दिया, 5,000 भी नेगेटिव है इसको भी एम माइनस कर दिया, 20,000 पॉजिटिव है इसको एम प्लस कर दिया, और देन एमआरसी किया तो मेरे पास आंसर आ गया 11,142,8 अब 20,000 डिवाइडेड बाय मैं 11,142,8 कर देता हूं, तो 1.75 टाइम्स, 1.75 टाइम्स। ओके, और कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज कैसा आता है सर, वो आता है ओएल इंटू एफ एल, ओएल इंटू एफ एल। तो ओएल था 3 टाइम्स, एफ एल था 1.75 टाइम्स, तो 3 इंटू 1.75, 5.25 टाइम्स, 5.25 टाइम्स। पता है ना कौन सा लिवरेज किन दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताता है, हाँ सर, ऑपरेटिंग लिवरेज बताता है सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशन, एफएल बताता है ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशन, और सीएल बताता है डायरेक्टली सेल्स का ईपीएस से रिलेशन। सेल्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इनकम स्टेटमेंट का ईपीएस इज द लास्ट पॉइंट, है ना। ओके डन। तो ये चीजें मैंने यहां पर लिख दी प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर का, मुझे पता है कि कितना परसेंटेज चेंज आने वाला है, बट फिर भी चलो देखो, का सेल्स अगर 10% से बढ़ जाए, सेल्स 10% से बढ़ जाता है, क्योंकि अपने को तो सिर्फ इस बार ईबीआईटी ईपीएस नहीं बाकी सारे भी देखने, कंट्रीब्यूशन पीबीटी पीएटी सब पूछा है। तो देखो अगर आपका सेल्स 10% से बढ़ जाता है, ओके, अगर आपका सेल्स 10% से बढ़ जाता है तो ये न्यू सेल्स कितना हो जाएगा सर, ये न्यू सेल्स है ना 1,10,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट सर 40% है, तो सेल्स का 40% अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो यहां पर भी 40% ही रहेगा, कितना 44,000, 44,000। ओके, कितना परसेंट चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ, देखो जरा सर 10%, 10% वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ 10%, क्योंकि सेल्स में जितना परसेंट का चेंज आएगा ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल नेचर का है ना, ऐसा कॉस्ट जो वेरी करता है प्रोडक्शन के साथ साथ, तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, तो सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। कंट्रीब्यूशन कितना, वही परसेंटेज चेंज, सेम सेम परसेंटेज चेंज, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, कलर्स अलग अलग यूज कर लेते हम लोग। 10% कंट्रीब्यूशन में सेम 10%, कितना 66,000, 66,000। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना 40,000, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट में कोई चेंज आया नहीं सर,
फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या रह गई, सेम रह गई कि नहीं रह गई, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम रह गई। इसी वजह से अब देखना ईबीआईटी देखो कितना है 26,000 और ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज देखो तुम, ईबीआईटी का तुम परसेंटेज चेंज देखो कितना, 26 माइनस 20 डिवाइड बाय 26 करना, 26 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 30%, 30% इंक्रीज हो गया। कितना टाइम्स सर? एक और नया फॉर्मूला सिखाता हूं तुमको ओएल का, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशन बताता है ना। हाँ, तो ईबीआईटी कितना परसेंट से चेंज हुआ, 30%। सेल्स में कितना चेंज आया, 10%। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ओएल में आंसर भी कितना आ रहा था, 3 टाइम्स। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करके चेक किया था हमने, तो मैंने कहा था सेल्स में 1% का चेंज, ईबीआईटी में कितना, सेल्स में 1% का चेंज, ईबीआईटी में कितना परसेंट का चेंज लेके आएगा, 3% का चेंज। अब अगर सेल्स 10% बढ़ रही है तो ईबीआईटी 30% से बढ़ेगा ना। ओके सर, ये एक और नया फॉर्मूला बना दिया सर आपने यहाँ पर, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ, एक नया फॉर्मूला बन गया, दैट इज आल्सो ओएल, ऑपरेटिंग लीवरेज। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो सेम रहेगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम। कितना, 5,000 रुपए, 21,000 बाकी बच गया। अच्छा, जब भी फिक्स कॉस्ट आता है उसके बाद वाला परसेंटेज चेंज बदल जाता है, जब भी फिक्स कॉस्ट आएगा उसके बाद का परसेंटेज चेंज बदल जाएगा। कितना, देखो 21,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 100, 40%। देखा, पहले 30 आ रहा था अभी 40 हो गया, क्यों, इंटरेस्ट की वजह से परसेंटेज चेंज और इंक्रीज हो गया। टैक्स, टैक्स में क्या रहेगा सर, 21,000 का 30% टैक्स होगा, 21,000 इंटू 30%, 6,300। ओके, माइनस इक्वल टू किया 14,700। अब जब आप इनके परसेंटेज चेंज देखोगे ना, इनके बीच में कोई वेरिएबल कॉस्ट है क्या, नहीं सर। तो दैट मीन्स इनका परसेंटेज चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इनका परसेंटेज चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। कितना, 40%, 40%। चेक कर लो, 6,300 माइनस 4,500 डिवाइडेड बाय 4,500 इंटू 100, 40%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी देख लो, 14,700 माइनस 10,500 डिवाइडेड बाय 10,500 इंटू 100, 40%। ओके, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। फिक्स कॉस्ट अगर बीच में आएगा तो परसेंटेज चेंज बदल जाएगा। जैसे कि अब आ गया फिक्स कॉस्ट, अब आ गया है भैया फिक्स कॉस्ट, तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड वो तो सेम रहेगा, वो तो सेम रहेगा। कितना, 2,500। तो 14,700 माइनस किया 2,500, 12,200, 12,200। ओके, अब देखो परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, अब देखो परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है हितेश में, 12,200 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 100, इट इज 52.5%, 52.5%। नंबर ऑफ शेयर्स वही 1,000, तो ईपीएस क्या आएगा, 12.2। कितना परसेंटेज चेंज सर, 52.5%, 52.5%। ओके, हितेश और ईपीएस में परसेंटेज चेंज सेम होता है, सेल्स और कंट्रीब्यूशन में परसेंटेज चेंज सेम होता है। जिनके बीच में ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा वहां परसेंटेज चेंज सेम ही होगा। जैसे पीबीटी का परसेंटेज चेंज अगर 40% है तो पीएटी का भी 40% है, क्योंकि बीच में वेरिएबल कॉस्ट है। जब जब फिक्स कॉस्ट आएगा परसेंटेज चेंज बदल जाएगा, जब जब फिक्स कॉस्ट आएगा परसेंटेज चेंज बदल जाएगा। ठीक है, जब जब फिक्स कॉस्ट आएगा परसेंटेज चेंज बदल जाएगा। डन। तो ये सिखाने के लिए मैंने क्या किया, एक एग्जांपल किया। बाकी लिवरेज के अंदर तो सिंपल सेल्स, ईबीआईटी और ईपीएस, बस इतना ही हम रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है सर, एफएल का और कोई फॉर्मूला, एफएल वाकई ऐसा हुआ है। एफएल क्या आया था सर, एफएल आया था 1.75 टाइम्स, मतलब ईबीआईटी में 1% का चेंज ईपीएस में 1.75 टाइम्स का चेंज लेकर आएगा, 1.75% का। तो ये 30 था, तो
50 इंटू 1.75 कितना 52.5 देख लो ईपीएस में 52.5% का चेंज आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर आ गया। ओके डन है क्या यहाँ पे। वैसे ही सेल्स और ईपीएस का भी देख सकते हो, सेल्स और ईपीएस कितना 10%, 52.5% कितना हाउ मेनी टाइम्स 5.25 टाइम्स हो गया। अच्छा एफएल का एक और फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन एफएल किन के बीच में रिलेशन बताता है, ईबीआईटी और ईपीएस। तो ईपीएस में कितना परसेंटेज चेंज है सर 52.5% और ईबीआईटी में 30%, तो 1.75 टाइम्स ऐसे भी आ सकता है। ओके कंबाइंड लिवरेज होता ही है ओएल इंटू एफएल 3 इंटू 1.75 दैट इज 5.25 टाइम्स। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स 5.25, सेल्स और ईपीएस में रिलेशन बताता है 5.25 टाइम्स। डन। तो एक एक फॉर्मूला और मिल गया अपने को परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज चेंज वाला। ओके तो एक तो सिंगल लेवल ऑफ डेटा पे, सिंगल लेवल ऑफ डेटा पे केवल इसको देखकर अगर मेरे को OLFLCL कैलकुलेट करना हो तो ये वाले फॉर्मूलाज, और अगर परसेंटेज चेंज को मुझे देखकर OLFLCL कैलकुलेट करना हो तो ये वाले फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं। सर ये फॉर्मूला लिखवाओगे, हाँ लिखेंगे। चलिए डन। ये समराइज फॉर्मेट आज पढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन वगैरह हम कल करते हैं। समराइज फॉर्मेट में बता देता हूँ तुमको आज, ठीक है। करें देखें कैसा आएगा समराइज फॉर्मेट। बाकी क्वेश्चन भी कोई ज्यादा नहीं है, कर सकते हैं, क्यों ना क्वेश्चन आज ही कर लेंगे, तुमको अच्छे से आ जाएगा। और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे तो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन आज ही कर लें, थोड़ा सा क्लास लेंथी होगा तो हो जाएगा। चलो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। पहले समराइज फॉर्मेट तो देखो, OLFLCL ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज अराइजेस ड्यू टू, पता है सर हमको OL अराइज होता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से, FL अराइज होता है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से, और CL होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाउ टू कैलकुलेट, OL का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, FL का फॉर्मूला EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, और CL होता है OL इंटू FL। ओके सर कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT को हम क्या लिख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख रहे हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट EBIT तो होता है। इनको हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि ये देखो ये इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। ओके सर तो याद रहेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला लर्न करने में इजी रहता है। डन। सर ये क्या फॉर्मूला आ गया सर, अरे कुछ नहीं, OL का फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, और FL का फॉर्मूला लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो क्या बचेगा। EBIT से EBIT कैंसिल, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। मैं कह रहा हूँ याद मत करो, भले OL इंटू FL कर लेना, OL याद है FL याद है, अपने आप CL हो जाएगा। अपने एग्जाम्पल में कैसा, अपने एग्जाम्पल में OL कितना आएगा, ये देखो मैंने ना ऊपर कैलकुलेट किया था ना ये वाला, ये यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा एक्चुअली। अपने एग्जाम्पल में OL कितना आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 60,000, EBIT कितना 20,000, सही लिखा ना मैं, 60,000 20,000, 3 टाइम्स, बिल्कुल 3 टाइम्स। अच्छा FL कैसे आएगा, FL फाइनेंशियल लिवरेज, EBIT कितना 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 माइनस करूं अगर, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 20,000 माइनस इंटरेस्ट था 5,000 माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड था 2500 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, तो ये आया था 1.75 टाइम्स। ओके और CL कैसे आएगा 3 इंटू 1.75 5.25। तो ये अपने एग्जाम्पल का भी आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, मैंने वहां पे लिखा, ठीक है। आपके पास जगह नहीं हो, कम हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो, और ऊपर लिख लो तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार लिख दोगे क्या फर्क पड़ता है। अदर फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला जो भी अभी सीखा, OL किसके बीच में रिलेशन बताता है सर, EBIT और सेल्स के बीच में। तो EBIT में कितना परसेंटेज चेंज आया 30%, सेल्स में 10%, EBIT में 30% का चेंज और सेल्स में 10% का चेंज। ओके तो OL कैसा आएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT 30%, परसेंटेज चेंज इन सेल्स 10%, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स। ओके FL कौन सी दो वैल्यू के बीच में रिलेशन बताता है सर, EBIT और EPS, तो इनका परसेंटेज चेंज देख लो। परसेंटेज चेंज इन EPS
52.5% अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT 30%, 1.75 टाइम्स। ओके, कंबाइंड लिवरेज का देख लेते हैं। कंबाइंड लिवरेज कौन सी दो वैल्यू के बीच में रिलेशन होता है? सेल्स और ईपीएस। तो ईपीएस में जो चेंज है 52.5 है, सेल्स में कितना? 10%। हाउ मेनी टाइम्स? 5.25 टाइम्स। ये लो जी, एक फॉर्मूला और बना दिया हमने परसेंटेज चेंज वाला। कौन सा? परसेंटेज चेंज वाला। नाउ इंटरप्रिटेशन हम लिख चुके थे वैसे वहां पे कि सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में कितना परसेंट का चेंज लाएगा, ईबीआईटी में 1% का चेंज ईपीएस में कितना लाएगा, सेल्स में 1% का चेंज ईपीएस में कितना लाएगा, बहुत बार देख लिया। रिस्क भी हम पहले बात कर चुके हैं, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और टोटल रिस्क। ऑपरेटिंग लिवरेज इंडिकेट करता है बिजनेस रिस्क को, फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल रिस्क को, और कंबाइंड लिवरेज टोटल रिस्क को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए। ओके सर, डन है, बिल्कुल जी डन है। अब क्या करें सर? अब एक और फॉर्मूला लिखो, वन मोर कॉन्सेप्ट, वन मोर कॉन्सेप्ट। सर ये क्या होगा? इसके अंदर हम क्या देखेंगे ना, ऑपरेटिंग लिवरेज का एक और फॉर्मूला देखेंगे, वन अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स परसेंटेज, वन अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स परसेंटेज। क्वेश्चन हम कर्ली करते हैं ना, इसको समझ लेते हैं। वन अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स परसेंटेज। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या होता है? टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तुमको पता है ना बीपी सेल्स क्या होता है? हाँ सर, बीपी तो हमने देखा था, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, आपने बताया था हमको, है ना? आपने हमको बताया था लेवल ऑफ सेल्स वेयर ईबीआईटी इज 0। ठीक है, और टोटल सेल्स में से अगर बीपी सेल्स हटा दें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हो जाएगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का परसेंटेज कैसा आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इंटू 100, इंटू 100। ओके, एग्जाम्पल से समझे इसको? एग्जाम्पल से समझ लें। बिल्कुल सर, इसका तुम कलर चेंज करना चाहो तो ओके, अब बेटर है। ठीक है, चलाओ देखते हैं इसका। यहां पर आते हैं। सर ये क्या चक्कर, ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है, ये कहां से आ गया सर इसके बीच में? देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एमसीक्यू में वगैरह में आ जाए तो ध्यान रखना है ना। ओके, वन मोर कॉन्सेप्ट यहां पे भी लिख देता हूं, वन मोर कॉन्सेप्ट, वन मोर कॉन्सेप्ट क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स परसेंटेज। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल बनाते हैं ना, ट्राई करते हैं एग्जाम्पल बनाने का। एग्जाम्पल हमने लिया था वही ले लें क्या, बीपी सेल्स वाले? यहां पर हमने चैप्टर नंबर 1 में याद है बीपी सेल्स पढ़ा था, अगर आपको याद हो। यहां पर ये रहा बीपी लेवल ऑफ सेल्स वगैरह, तो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये दिस वन। इसको मैं कंप्लीटली वहीं लिख देता हूं, कंप्लीटली ही कॉपी कर लेता हूं, कंप्लीटली कॉपी कर देता हूं।
चलो इसको थोड़ा नीचे रहने देते हैं। ये लो, याद है ना तुमको वो एग्जाम्पल? बिल्कुल सर, हमको याद है। क्या था? मैंने कहा पर यूनिट लिखा हुआ है, सेल्स है 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना? 6 रुपए। ठीक है। 4,000 यूनिट्स के डेटा गिवन है कि सेल्स 4,000 इंटू 10 40,000, वेरिएबल कॉस्ट 4,000 इंटू 4 16,000, और कॉन्ट्रीब्यूशन 4,000 इंटू 6 24,000 रुपए का है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी 15,000 की, वो पर यूनिट नहीं होता, टोटल में है। ईबीआईटी 9,000। ओके, तो अभी हम 4,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। फाइंड बीईपी। तो ब्रेक इवन पॉइंट तुमने पता किया। ब्रेक इवन पॉइंट हमने कैसे किया कि ईबीआईटी जीरो होता है ना, लेवल ऑफ ईबीआईटी सॉरी लेवल ऑफ सेल्स वेयर ईबीआईटी इज जीरो, तो ईबीआईटी को हमने जीरो रखा। रिवर्स चले थे, इसको हटा दो, रिवर्स चले थे और हमने देखा कि हमारा कितना यूनिट्स आ रहा है, 2500 यूनिट्स आ रहा है बीईपी पॉइंट। बीईपी इन यूनिट्स 2500 और बीईपी इन वैल्यू 25,000। मैंने फॉर्मूला भी लिखा था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर यूनिट्स में चाहते हो आंसर, और फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो अगर आप वैल्यू में चाहते हो आंसर। अब बात आती है कि भैया फाइंड आउट इसी से मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। फाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, फाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैसे आएगा? तो सर फाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स में अगर मैं सॉल्यूशन बात करूं तो सॉल्यूशन क्या रहेगा? बड़ा सिंपल सा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। 2500 यूनिट्स पर तो तुम्हारा ईबीआईटी जीरो था, उससे तुम ज्यादा कितना बेच पा रहे हो? सर हम लोग तो 4,000 यूनिट्स बेच पा रहे हैं। 4,000 यूनिट्स, या यूं कहूं टोटल वैल्यू में 40,000 माइनस बीईपी सेल्स 25,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन वैल्यू कितना हुआ? 15,000 रुपए हुआ ना, 15,000 रुपए। ओके, अगर मैं बात करूं परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, परसेंटेज वाइज कितना है, तो क्या देखोगे? 15,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है जिस पर आप प्रॉफिट कमाएंगे। फिक्स कॉस्ट तो आपका 2500 यूनिट्स पे कवर हो जाएगा, उससे ऊपर जो भी सेल्स होगी 15,000 उस पर आप क्या करेंगे? जितना आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वह आपका प्रॉफिट हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट तो कवर हो गया ना, फिक्स कॉस्ट जितनी यूनिट्स तक कवर हो गया उसको बोलेंगे बीपी सेल्स। उसके ऊपर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है ना, टोटल सेल्स में से बीपी सेल्स हटा दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएगा। मतलब बीपी सेल्स वो लेवल जहां पर आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर रहे हो, कंप्लीटली कवर हो गई है। अब इससे ज्यादा सेल्स होगी तो फिक्स कॉस्ट कोई एक्स्ट्रा थोड़ी ना लगने हैं, लेकिन ये आपकी फिक्स कॉस्ट इतने यूनिट्स बनाने पर कवर हो जाएगी। अब आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ गए। ओके, उससे ऊपर 15,000 कमाया, टोटल सेल्स कितनी? 40,000 इंटू 100 करो, कितना आएगा? 15,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, 37.5%, 37.5%। ओके, अब अगर मैं कहूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स के साथ साथ तुम ऑपरेटिंग लीवरेज भी पता कर दो, तो क्या करोगे? ऑपरेटिंग लीवरेज, सर हमको तो ऐसा आता है ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना सर? कंट्रीब्यूशन, क्वेश्चन देखो, कंट्रीब्यूशन कितना था? सर कंट्रीब्यूशन 24,000 यूनिट्स है। ओके, और ईबीआईटी कितना उस लेवल पे? 9,000 का। 24,000 और 9,000, देखो जरा ओएल कितना आ रहा है? 24,000 और 9,000। बीपी लेवल पे मत देख लेना, टोटल सेल्स पे देखोगे ना। अभी बीपी तो तुमने फाइंड आउट किया, टोटल सेल्स 24,000 पे कंट्रीब्यूशन 24,000 है, ईबीआईटी कितना? 9,000, 24 डिवाइड बाय 9, 2.66, 2.666666 टाइम्स। या फिर एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते थे, क्या? वो है 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स परसेंटेज। अच्छा, ये क्या है सर? बाकी आप कॉस्टिंग में इसको ज्यादा पढ़ते हो। 1 डिवाइडेड बाय 0.375, 37.5% है ना, 1 डिवाइड बाय 0.375 कितना है? 2.66 टाइम्स। बस, तो कभी तुम्हारे सामने डायरेक्ट ऐसा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ना आके इस तरीके से तुमको मिल जाए कि भैया ओएल कैलकुलेट करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इतना है, तो तुम फॉर्मूला क्या लगाओगे?
तुम फॉर्मूला लगाना OL का 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स परसेंटेज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या होता है मैंने बता दिया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होता है सर टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। बीईपी सेल्स क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है, बार बार नहीं पढ़ेंगे, तुम देखना फिर से। एक ऐसा अमाउंट सेल्स का जहां पे ईबीआईटी क्या रहता है, 0 रहता है, दैट इज बीईपी। उससे ऊपर जो कमाया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दोनों मिलके टोटल सेल्स। ओके सर, डन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है? रिलेशनशिप बिटवीन OL एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनवर्स होता है। क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स जितना ज्यादा होगा OL उतना कम होगा, रिस्क उतना कम होगा, बिजनेस रिस्क उतना कम होगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। जितनी ज्यादा सेल्स होगी तुम्हारी उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स ज्यादा होगा ना, बीपी तो उतना ही, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स उतना ज्यादा होगा तो OL उतना कम आएगा, OL उतना कम आएगा। इनवर्स रिलेशन है, 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स परसेंटेज। डन। चलिए इतना करो, बाकी कल हम देखते हैं, ठीक है, इतना तक तो प्रिपेयर करो अच्छे से, बाकी कल देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। तुम ट्राई करना चाहो तो मैं जरूर कहूंगा कि भैया ये क्वेश्चंस तुम ट्राई करके आना, एक बार थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आना। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।